हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे कस्तूरबा गांधी से निकली है। याद रखिएगा कहाँ से है, ये बिजनौर से है। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं KGVV। तो यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है उसको फुल डिटेल बात कर लेते हैं और कब तक क्या करना है आपको। और यहाँ पे भी आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे SSA यानी राष्ट्रीय सर्व शिक्षा के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी से है। तो चलिए, बिजनौर से है ये। यहाँ पे हर्ता परीक्षा मतलब हर्ता क्या है और क्या रहेगा इसका प्रोसेस, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, निर्धारित प्रारूप को दिनांक 7/1/25 की शाम 5 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक स्पीड और अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से तथा विलंब से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, वापस कर दिया जाता है। याद रखेंगे, केवल महिला अभ्यर्थी ही निम्नवत रिक्त पदों पर पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वेराज रोड जनपद बिजनौर में निर्धारित तो क्या है 7/1 यानी आपका 7 जनवरी तक आपको ये भेज देना है। उससे पहले पहले भेजने की मतलब कोशिश करिएगा। प्रधानाध्यापक यहाँ पे सबसे पहले देखिए, प्राचार्य के 8 पद हैं। पदों की संख्या 8 है और यहाँ पे आपको 30,000 है। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या हो। प्रशिक्षित MA यानी हिंदी या अंग्रेजी अथवा MSc यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, किसी विश्वविद्यालय या संस्था, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंधित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, अन्य राज्यों के परिषदों से संबंधित की संस्था या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव हो। विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से कम आयु की ना हो। चलिए, तो आप देख लेते हैं। सबसे बड़ी मेन बात यहाँ कि यहाँ अनुभव मांगा गया है और आयु क्या हो, 30 वर्ष से कम ना हो। ये दोनों चीज़ यहाँ पे रखी गई हैं। अंदर देखते हैं इसके। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट कक्षा में से 10 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम व द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि में 15 वर्ष के अनुभव। यानी दूसरा, अगर ये नहीं आप पूरा फिल कर पाते तो आपके पास ये हो, यानी इंटरमीडिएट कक्षा में से क्या हो, 10 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव हो आपके पास और द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि हो, यानी आप सेकंड डिवीजन पास हो PG में, या फिर आपके पास 15 वर्ष का प्रशिक्षण अनुभव के साथ क्या हो, तृतीय श्रेणी यानी PG में आप 3rd डिवीजन पास हो तो भी चलेगा। दूसरा क्या है, विज्ञान में प्रशिक्षण उपरांत डिप्लोमा धारी या यहाँ पर प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद कम से 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा दी हो। तो इस तरह से यहाँ पे 3 योग्यता हैं। तीनों में से आप जिसको भी लाइक करते हैं और जिसको भी फुलफिल करते हो उसके अकॉर्डिंग अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनारक्षित जो वर्ग है UR जिसको बोलते हैं, UR के 4 पद हैं और यहाँ पे है यहाँ पे जो SC यहाँ पे SC और OBC और यहाँ पे है जन साधारण जो जिसके कोई भी पद नहीं है। बट याद रखिएगा, आजा और अनुजा इसके क्या है, 2 पद और हैं, यानी SC और OBC वगैरह के पद हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर PGT हिंदी के लिए क्या है, तो 22,000 सैलरी है, 8 पोस्ट है PGT हिंदी में। और सबसे बड़ी बात है, हिंदी में MA अथवा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी एवं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी हो। प्रशिक्षित है यानी B.Ed होना चाहिए। और यहाँ पे पदों की संख्या देखी जाए तो UR में 4 है आपका, और यहाँ पे इसमें 2 है और अनुसूचित जाति में 2 है, और इस तरह से यहाँ पे भी आपके क्या है, 8 पद हैं। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। PGT अंग्रेजी, इसमें भी कितने हैं, 8 पद हैं। और 8 में अगर बात की जाती है सैलरी की तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, सभी के लिए 22,000 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी में क्या है, निम्नानुसार स्थापित उत्तरी प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त
प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या फिर कहेंगे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री। यानी यहाँ पे एलटी डिप्लोमा यानी आपका डीएलएड भी है और एजुकेशन डिग्री यानी बीएड भी है। तो डिप्लोमा डिग्री दोनों मान्य होते हैं, तो बीएड और बीटीसी दोनों मान्य होता है। डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे भी क्या है, कैटेगरी के वाइज से डिवाइड है। आरक्षित की बात की जाए 4 है, और अनु की यानी एससी और ओबीसी की बात की जाती है तो ये 2-2 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीजीटी विज्ञान की बात की जाती है, यहाँ पे भी कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो 8 है। और कितना पे है सैलरी का, तो 22,000 ही है। जैसे समय था यहाँ पे विज्ञान का और डिटेल देख लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में क्या होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। और अथवा कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ साथ एमएससी या बीएससी में भी जंतु विज्ञान हो। इसी तरह विषय कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी या बीएससी में वनस्पति विज्ञान हो, या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में एमएससी यानी लाइफ साइंस, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी पीजी का डिप्लोमा, पीजी के डिप्लोमा के साथ साथ क्या हो, बीएससी होना चाहिए। चलिए यहाँ पे इसी तरह बात कर लेते हैं पीजीटी रसायन विज्ञान की। यहाँ पे कितने वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो 6 है। और यहाँ पे पे कितना मिलेगा, तो 22,000 है। चलिए 22,000 मंथली है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है इसका डिटेल। तो रसायन विज्ञान में क्या होगा, आपका एमएससी होगा। और रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी यानी ऑनर्स होगा। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से क्या है, स्नातकोत्तर या कहेंगे बायोमेट्रिक, आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज या किसी विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात की जाए वैकेंसी की, तो यहाँ पे भी यही है कि यूआर में 3 है। और यहाँ पे आजा और अनुजा में यानी एससी और एसटी में कितना है, तो 2-1 हो जाएगा। चलिए पीजीटी भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी आपको कितनी देखने मिल रही है, 8 है। अगर बात की जाए वेतन की, तो यहाँ पे 22,000 है। चलिए तो यहाँ पे भी आपका क्या है, तो एमएससी क्या हो, भौतिक शास्त्र में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ यहाँ पे बीएससी होना चाहिए। और कंप्यूटर विज्ञान की बात की जाए, तो इसमें भी कितनी वैकेंसी है, तो 8 है। और यहाँ पे हमने अभी इसकी डिटेल नहीं बता पाई है। इसमें देखिए अनारक्षित वर्ग में 8 है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति और इनमें 2-2 है। तो इस तरह से यहाँ पे ये है। कंप्यूटर वाले की देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में कितनी है, 8 वैकेंसी है। और सैलरी वही है, सबके लिए सैलरी वही है, एक ही सी याद रखिएगा, क्योंकि ये कैसी पोस्ट है, तो ये पीजीटी पोस्ट है। तो सबकी बस सैलरी किसकी अलग है, तो याद रखेंगे प्राचार्य या प्रधानाध्यापक की अलग है, वो है 30,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान की बात की जाती है, तो यहाँ पे वैकेंसी आपको 8 मिलेंगी। और कितना है, 22,000 है। और एमएससी भौतिक शास्त्र है किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ क्या है, बीएससी है। और प्रशिक्षित है, यानी यहाँ पे आपके बीएड डीएलएड और बीएड होना ही चाहिए। अनारक्षित वर्ग की 4 है। और एसटी और ओबीसी और एससी की क्या है, 2 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में भी 8 वैकेंसी है। और वेतनमान कितना है, तो 22,000 है।
एमटेक यानी कंप्यूटर विज्ञान है, और यहाँ पे बीई यानी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से है, और एमसीए अथवा यहाँ पे एमएससी यानी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अथवा बी लेवल, अथवा यहाँ पे याद रखिए बी लेवल ऑफ द DOEACC डिपार्टमेंट, अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स, अथवा यहाँ पे एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स। तो इस तरह से कंप्यूटर में जो भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, सभी मान्य है, बट आपके पास होना ही चाहिए, ये कंपलसरी। और वो एक चलिए नेक्स्ट देखते हैं लैब असिस्टेंट की। अगर लैब असिस्टेंट की बात की जाए तो 24 पद है यहाँ पे, और पदों जो सैलरी है वो 7,147 कुछ प्लस रहेगी, क्योंकि स्टार बना हुआ है तो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ यहाँ पे लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा हो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट और विज्ञान वर्ग के साथ हो। चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्यालय यहाँ पे अधीक्षक और लिपिक की, तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे 8 है। ऐसे ही करके जो योग्य या टोटल पद है, या कहें कि कितने हो गए तो 85 है। यहाँ पे क्या है, तो ये यहाँ पे सैलरी की अगर बात की जाएगी तो 1200-430 है। ठीक है, कार्यालय अधीक्षक की बात की जाती है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट परीक्षा पास, सबसे इसका समकक्ष कोई अन्य उत्तीर्ण परीक्षा उत्तीर्ण हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद के साथ केंद्रीय अथवा किसी राज्य की स्थापित संस्था या बोर्ड परिषद से संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस में लिया गया हो। अथवा करके है, तो अथवा का मतलब हो क्या कि आपके पास ये ना हो तो ये हो, और सीसी प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, अथवा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, और कंप्यूटर में हिंदी टंकण गति या न्यूनतम कहेंगे 25% 25 शब्द प्रति मिनट, एवं कंप्यूटर पर अंग्रेजी टक्कर की प्रति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट, और प्राचार्य जिस विषय की हर्ता रखती होगी उस विषय के पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी, तथा संबंधित विषय का प्रशिक्षण कार्य प्राचार्य द्वारा ही किया जाएगा। यानी प्राचार्य जिस विषय की क्या रखती हो हर्ता यानी पीजी होगी, उस विषय का क्या हुआ टीचर नहीं रखा जाएगा, और संबंधित कार्य प्राचार्य द्वारा ही किया जाएगा। ऐसे उच्चीकृत बालिका छात्रावास हेतु पदों की संख्या का विवरण कितना है, देखिए 84 के पदों की संख्या यहाँ पर 5 है, और हर्ता क्या होना चाहिए, 8वां उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे चौकीदार की भी 5 है, और ये क्या है मानदेय कितना है, तो 7,000 है। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हाँ सहायक रसोईया की, तो ये 5 है, और जहाँ पे वेतन कितना है तो 6,433 है। आधा उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे देख लेते हैं अनारक्षित वर्ग की 3 है, और यहाँ पर अनारक्षित वर्ग की 3 है, अनारक्षित वर्ग की इस तरह से 3 2 1 1 3 1 1 ऐसे उसी पद पूर्णकालिक होगा, और विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी वो चपरासी की पोस्ट पर कार्य कर रखेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से अगर इसकी बात की जाए कि ये लेते कैसे, इनका प्रोसेस क्या है, तो ये इस तरह का ये गुणवत्ता अंक प्रदान करते हैं। तो अब परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत प्लस गुणा 10, और यहाँ पे भागे 100। तो इस तरह से यहाँ पे जितना परसेंटेज आपका निकल के आएगा उसको रखते जाते हैं और प्लस करते जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मेरिट बनाई जाती है, और मेरिट के बेस पर ही आपका यहाँ पे एडमिशन करा जाता है। चलिए ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रह जाएगा। दोनों की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरह का ये नोटिफिकेशन होता है, और इस तरह का इसका फॉर्म का प्रारूप होता है। इसको भर के स्वयं प्रमाणित फोटोग्राफ लगाकर और इसको पूरा फिल करके, यानी ये जो दे रखा है इसको पूरा आपको फिल करना है, और फिल करके यहाँ पर आपको क्या करना है,
भेज देना है। क्या कितने से पहले, तो 7:01 से पहले ये यहाँ पे बिजनौर पहुँच जाए, 7:01 से पहले। अगर उसके बाद 7:01 से शाम 5 बजे से पहले अगर नहीं पहुँचता है तो ये प्रक्रिया या ये कहें कि ये फॉर्म आपका वापस कर दिया जाएगा। तो इसलिए समय पर इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने की कोशिश करें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर और भी कुछ इंक्वायरी हो तो आप हमें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।